हेलो डियरेंस, हम अपने क्वेश्चन नंबर 22 पर बात कर लेते हैं। वो कह रहा है ए वायर इज लेंथ ऑफ 28 मीटर कट इनटू द टू पीस ऑन द वन पीस इज टू बी मेड अप स्क्वायर एंड अदर इनटू ए सर्किल। वो कह रहे एक वायर है, उसे दो भागों में बांटा गया है 28 मीटर का। तो मैं मान लेता हूँ लेट फर्स्ट पार्ट जो है वो x मीटर का कट करा, देन सेकंड पार्ट जो हो जाएगा वो बेटा 28 माइनस एक्स का हो जाएगा, क्योंकि दोनों पूरे वायर की लेंथ जो है वो 28 है। तो अगर एक हिस्सा उसका मैंने x मीटर का कट कर लिया, दूसरा 28 माइनस एक्स बचेगा। इज दैट क्लियर? वो कह रहा है वन ऑफ द पीसेज इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक को स्क्वायर बनाया गया है, तो डैट इज यहाँ से क्या होगा 4 इंटू साइड, यानी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दैट पार्ट। अगर उस तार के एक हिस्से को स्क्वायर बनाया गया है तो यानी कि वो उसकी यानी कि स्क्वायर की पैरामीटर के बराबर उसकी लेंथ होनी चाहिए 4 इंटू साइड, और उस स्क्वायर की जो साइड हो जाएगी वो x/4 हो जाएगी, और एरिया ऑफ स्क्वायर जो हो जाएगा ऐसे का वो साइड की पावर 2, डेट इज x² 16 हो जाएगा। अगेन वन पीस इज टू बी मेक ए स्क्वायर एंड अदर इनटू ए सर्कल, ठीक है ना। अब जो लेंथ दूसरे को अगेन सेकंड पार्ट जो है उसको हमने सर्किल में कन्वर्ट करा, तो डैट इज इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी सर्किल की वो इस लेंथ के बराबर होगी 28 माइनस एक्स के बराबर, इफ़ यू डोंट माइंड। इज दैट क्लियर? यानी कि जो सरकमफ्रेंस होगी भाई इस पार्ट को तार को गोल करके सर्किल बना दिया गया, तो इसका मतलब जो सर्किल की सरकमफ्रेंस होगी वो इस वायर के सेकंड लेंथ के बराबर होगी। तो यहाँ से सर्किल की जो रेडियस आ जाएगी 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई आ जाएगी, और एरिया ऑफ सर्कल जो आ जाएगा वो πr², डेट इज पाई आर हो जाएगा 28 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 4π²। यहाँ एक पाई से पाई कटा तो ये सॉल्व होके आ गया 28 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 4π, ठीक है ना। ये एरिया ऑफ सर्किल जो है वो ये आ गया, ठीक है ना। कंबाइंड एरिया जो हुआ उसे मैं ए मान लेता हूँ, वो हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ना। कंबाइंड एरिया की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ स्टार्टिंग में दिया गया है, यहाँ पर दिया गया व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस सो डैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्किल इज मिनिमम। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इन्होंने बोला, यहाँ जब अंडरलाइन कर रहा हूँ कंबाइंड एरिया स्क्वायर वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए कंबाइंड एरिया। तो इसलिए मैंने यहाँ कंबाइंड एरिया की बात लिखी है कि कंबाइंड एरिया ये जो हो जाएगा ये, तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमारा x² अपॉन 16 है, ये रहा एरिया ऑफ स्क्वायर x² अपॉन 16, और एरिया ऑफ सर्किल जो है बेटा हमारा वो ये है 28 माइनस x² अपॉन 4π। तो इसे लिख देते हैं 28 माइनस x² अपॉन 4π, ये दूसरा हो गया मेरा, सही है। तो यहाँ से dA अपॉन dx जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा विद रेस्पेक्ट टू x मैक्सिमा मिनिमा के लिए, तो ये 2x अपॉन 16 होगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा -28 माइनस के 2 28 माइनस एक्स अपॉन 4π, इसका डिफ्रेंशिएशन ये आ जाएगा यहाँ से 2 8 जा 16
टू टू जा 4, मैक्स एंड मिन ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x/8 इज इक्वल टू 28 माइनस x/2 पाई हो जाएगा। टू फोर जा, तो यहाँ जब इसे सॉल्व करेंगे तो पाई एक्स इज इक्वल टू 60 माइनस 4x, तो यहाँ 4x प्लस पाई एक्स जब इसे सॉल्व करेंगे 1112, तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 1112/4 पाई, 4 प्लस पाई ये वैल्यू होगी। इसे और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर x इज इक्वल टू 1112, 4 प्लस पाई की वैल्यू इंटू 7/, ये हो जाएगा 50। जब इसे डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12 और 25, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 56 7 जा 7 6 42 और 7 6 42 का तो 7 5 35, 392/25। ये इसका एक वैल्यू आ गई बेटा मेरा। अब इसे डिवाइड कर लेंगे, अगर हम डिवाइड ही होगा नहीं, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसे बेटा हम पुट कर लेंगे यहाँ पर। दूसरा पार्ट 28 माइनस x हो जाएगा। अब इसको मिनिमम करने के लिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए, जब इसका डबल डेरिवेटिव टेस्ट लूँगा मैं, डबल डेरिवेटिव करूँगा, तो ध्यान से देखिए, d² जब करेंगे हम यहाँ से, यहाँ साइड में देखिए d/dx जो x/8 आ रहा है, तो यहाँ से 1/8 हो जाएगा और 1/8 प्लस 1/2 पाई ये आ जाएगा। तो बेटा हमें दिख रहा है कि ये सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो डेट इज ये क्या हो गया, एरिया क्या हो गया, मिनिमम हो गया। x की ये वाली वैल्यू ये होगी, दूसरा हमने 28 माइनस एक्स माना है, वहाँ पे रखिएगा, तो ये दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। इज दैट क्लियर?